हम लोगों ने रूल नंबर 1 पढ़ लिया था जिसमें पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज का रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 ये लिखा हुआ है, रूल नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। जो पास्ट का दूसरा टाइप है। पास्ट का पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पास्ट का दूसरा टाइप पढ़ेंगे पास्ट टेंस का, जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं सतत भूतकाल। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत भूतकाल। ठीक है ना। पास्ट का दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सतत भूतकाल। ठीक है ना। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे, क्या इसके नियम रहेंगे, क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या एग्जाम्पल है, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं क्या है इसकी। तो आइडेंटिफिकेशन ये है, इसमें लिखा हुआ है रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, ये वर्ड आ जाएं वो किसका होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ध्यान रखना है ना। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, ये वर्ड आते हैं वो किसका होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है ना। क्लियर। तो पहचानना सबसे जरूरी है, वाक्य को पहचानना सीखिए, उसके बाद ही तो हम रूल लगाएंगे, उसमें रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें पहचानना चाहिए वाक्य को। ठीक है ना। तो आज की जो पहचान है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वो है रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था। ये किसी वाक्य के अंत में आ जाते हैं तो वो किसका होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं रूल। रूल में क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है, उसके बाद वॉज वर्ब लगानी है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट लगानी है, उसके बाद आईएनजी लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर वर्ड लगाना है, और भी एक्स्ट्रा यदि वर्ड आते हैं लास्ट में तो हम वो लगा देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है, ध्यान रखना है, रूल को फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, उसके बाद वॉज वर्ब की अंग्रेजी बनानी है, सॉरी वॉज वर्ब लगेगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना। इतना हमें ध्यान रखना है, रूल को पढ़ना है, समझना है ना। ये तो माइंड में होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी, उसके साथ ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, है ना। आईएनजी का मतलब क्या होता है? आईएनजी मीन्स होता है रहा। ध्यान रखना, आईएनजी मीन्स होता है रहा। ठीक है ना। तो जिसमें रहा रही आता है जिस वाले वाक्य में, उसमें क्लियर है कि वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है। क्लियर। तो हमारी आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई है, रूल क्लियर हो गया है। अब नोट पढ़ते हैं, नोट दिया हुआ है इसमें, नोट के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो सब्जेक्ट यदि आई है, ही है, सी है, इट है, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन। एक वचन में जैसे राधा, राधा जो नाम आता है ना, राधा, मोहन, श्याम, मुरारी, यदि ये नाम आते हैं, गीता, मोहन, सीमा, ऐसे नाम आते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, है ना। सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। ठीक है ना। सब्जेक्ट करता, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वॉच लगाना है। आई आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, हमें वॉच लगा देनी है, ध्यान से। ठीक है ना। मतलब वॉच आती है सिंगुलर के साथ, वर्ब आती है प्लूरल के साथ। ठीक है ना। एसपी याद रखना है आपको, एसपी। ठीक है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो वॉच लगा देना, प्लूरल सब्जेक्ट आए तो वर्ब लगा देना। ठीक है ना। अब देखिए इसी में नोट में दूसरी लाइन दी हुई है, यू, बी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। यू आ जाए आपका सब्जेक्ट की जगह, वी आ जाए सब्जेक्ट की जगह, दे आ जाए सब्जेक्ट की जगह, एंड प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल मतलब बहुवचन, सब्जेक्ट मीन्स कहता, यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, जैसे बकरियां, ठीक है, घोड़े, हाथी, है ना, बहुत सारे हाथी हों, घोड़े हों बहुत सारे,
तो वो सब किस में आएंगे, प्लुरल में आएंगे। तो प्लुरल सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो प्लुरल में आएंगे। और सिंगल हो, एक हो, तो सिंगुलर में आएंगे। ठीक है ना, सिंगुलर मतलब सिंगल, प्लुरल का मतलब बहुत सारे, है ना। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ड लगाना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो हमने नोट पढ़ लिया अच्छे से, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉच लगाना है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगानी है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो हमने नोट भी देख लिया। अब लास्ट में एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मैंने वाक्य लिखा है, राधा मोहन के साथ नाच रही थी। ठीक है ना, तो इसकी पहचान देख लीजिए, रही थी आए। सबसे पहले हम वाक्य के अंत में जाएंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो वाक्य का अंत यही होता है, रही थी लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है, था से हमें पता चल रहा है, था से पता चल रहा है पास्ट का। ये हमें इससे किसका पता चल रहा है, था से पास्ट का। और रही से पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, तो था से पता चल रहा है हमें पास्ट का, और रही से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस की अंग्रेजी होती है। तो ध्यान रखना है इस चीज का। था से किसका पता चल रहा है, पास्ट का, और रही से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस का। तो रही थी, देख लीजिए, रही थी है तो किसका होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। इसकी पहचान क्या है, वाक्य की पहचान क्या है, तो ये किसका है, रही थी से पता चल रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले पहचान कीजिए, पहचान कर ली हमने। अब हम रूल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राधा है, तो हमने राधा की अंग्रेजी राधा लिख दी। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या लगाना है, वॉच वर्ड लगानी है। अब हमें ये देखना है राधा सिंगुलर है कि प्लुरल है, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि या प्लुरल सब्जेक्ट है। तो राधा मैंने बताया था भी, जितने भी नाम आते हैं वो किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं, है ना। जैसे राधा है, मोहन है, गीता है, सीता है। ठीक है ना, ये सब सिंगुलर में आते हैं। यदि राधा और मोहन दो लोग हों, राधा और मोहन लिखा होता, तो मैंने बताया था सिंगुलर में एक वचन, है ना। सिंगुलर का मतलब एक वचन, और एक वचन में क्या आना चाहिए, सिंगुलर में क्या आना चाहिए, वॉच आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ राधा सिंगुलर है ना, इसलिए हमें क्या लगाना है, यहाँ वॉच लगानी है, वर्ड नहीं लगानी है, वर्ड नहीं लगानी है। ध्यान रखना, वर्ड कब लगानी है, जब प्लुरल सब्जेक्ट हो। ठीक है ना, तो यहाँ राधा की जगह प्लुरल सब्जेक्ट होता तो हम वर्ड लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें, राधा सिंगुलर है इसलिए हमने राधा लिख दिया, सॉरी राधा लिखा हुआ है, और राधा सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगाया, वॉच लगा दिया। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। राधा सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगा दिया, वॉच लगा दिया। अब किसकी अंग्रेजी लगानी है, वर्ब फर्स्ट। तो वर्ब फर्स्ट ये है वर्ब। ठीक है ना, तो नाचना की क्या होती है, डांस होती है, उसमें ING जोड़ देंगे। वर्ब फर्स्ट में ING जोड़ना है तो ING हमने जोड़ दी। ठीक है ना, तो हमने लिख दिया डांसिंग। तो राधा वॉज डांसिंग, हमारा कितना बन गया, राधा थी की अंग्रेजी क्या लग गई, वॉज, और रही की, नाच रही की लग गई डांसिंग। ठीक है ना, राधा की राधा लगा दी हमने, थी की वॉज लगा दी, और नाच रही की डांसिंग लगा दी। अब के साथ की और लगानी है, सो क्या लगानी है, विद। अब किसकी अंग्रेजी बननी है, विद के साथ की, तो विद लगा दिया। मोहन की मोहन लिख दी और फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है ना, तो इस तरह ये वाक्य बनाना है, राधा मोहन के साथ नाच रही थी। ऐसे वैधि वाक्य आ जाते हैं आपको बनाने के लिए, तो आराम से बना लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वाक्य को पहचान भी लोगे। लास्ट में हमें देखना है, वाक्य के लास्ट में देखना है, और इसके रिदम से बनाना है हमें, है ना। नाचना की अंग्रेजी क्या होती है, डांस होती है, और हमने क्या लगा दिया, रही की ING लगा दी। ठीक है ना, उसके बाद हमें किसकी बनानी है, ऑब्जेक्ट की बनानी है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें मोहन है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट की क्या लगानी है, ये लगा हुआ है मोहन का, मोहन लिखा हुआ है ना। ठीक है ना, तो हमने के साथ की अंग्रेजी विद लगाई और मोहन की मोहन लिख दी। ठीक है ना, तो विद मोहन लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगानी है, अदर वर्ड। यदि और भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ वर्ड होते हैं ना, तो फिर उसकी अंग्रेजी हम और लास्ट में बना देते हैं, लेकिन इस क्रम से चलना है।
वाक्य को इसी क्रम से बनाना, राधा वॉज डांसिंग विद मोहन, ठीक है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इस क्रम से हमें वाक्य को बनाना है। तो यहां तक क्लियर हो रहा होगा। तो आज का हमारा जो रूल नंबर 2 है वो क्लियर होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने पढ़ लिया है। शायद उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, है ना, क्लियर से समझ में आया होगा। कोई चीज यदि समझ में ना आई हो ना, कोई वर्ड समझ में ना आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा ये फिनिश होता है रूल नंबर 2 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं रूल नंबर 2 में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना, ये फिनिश होता है।